हमार चारों डहान का चलत है, कहाँ सियासी हलचल है, कैसे हमार आने वाला कल है, कहाँ सब कुछ राजी खुशी है, कहाँ दुख के बादल है। ये सब बताए बर हमन फिर जोरी आए हन उतलंगा न्यूज के देखैया जम्मू दर्शक मन ला जय जोहार। चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर में होवैया 3 दिवसीय माता कौशल्या के जन्मदिन समारोह के आज समापन रहिस। तकाली से लेके अब तक के वहाँ के जम्मू चहल पहल के आप मला दिखावत हन एक छोटे से झलक। रामनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल और रामायण मानस मंडली हा भजन कीर्तन करीस। गौरतलब है कि रामनामी समाज भगवान श्री राम के नाम ला अपन पूरा शरीर में गोदना के माध्यम से लिखवा के समर्पित करते। उमन के पहनावा और उमन के रहन सहन छत्तीसगढ़ में एकदमे अलग है। मानस मंडली में राम भगत, रामायण शांतिबाई, तिहारू राम, बाबूलाल, अच्छे राम, कुंज बिहारी और राजा राम हा भजन कीर्तन के अनमोल छटाल बिखेरीस। मैथिली ठाकुर के भक्तिमय गीत के साथ काली कार्यक्रम के हुई समापन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मिथिलांचल के भजन गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर ला करीन सम्मानित। कौशल्या महोत्सव के दूसरे दिन चंदखुरी में आयोजित कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कहिन कि भगवान श्री राम सर्वव्यापी है, वो हम सबके मन और तन में समाये हवय। तुलसीदास और वाल्मीकि जी के रचना में भी श्री राम के विस्तार से वर्णन मिलते। डॉक्टर महंता कहिन कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा और धरोहर ला पुनर्जीवित करे के काम करे जावत है। कौशल्या माता के धाम चंदखुरी ला अब देश विदेश में भी जाने जाए लगे है। एक बार मुख्यमंत्री श्री बघेल और संस्कृति विभाग बधाई के पात्र हवे। श्री महंत कहिन कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते संस्कृति ला सहेजे के काम घलो करे जाते। कहिन कि भगवान श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या के नगरी चंदखुरी में जहां देश के एकमात्र कौशल्या माता के मंदिर है, ओला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल में रखे के काम करेगे है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रामायण और मानस मंडली प्रतियोगिता के माध्यम से राम नाम ला जन जन तक पहुंचाए के काम करे जावत है। एक विशेष पहल के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार हा विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानस मंडली के कलाकार मन ला विदेश में प्रस्तुति दे बर MOU भी करे है। एक जरिया से छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति ला विदेश में भी पहचान मिली। माता कौशल्या महोत्सव के दूसरे दिन काली प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त कलाकार मन भगवान श्री राम के ननिहाल माता कौशल्या के नगरी चंदखुरी में मनमोहक और आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दिन। कौशल्या माता महोत्सव के दूसरे दिन मुंबई से आए कलाकार मन मनमोहक प्रस्तुति दिस। एमा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सुश्री रविंदर खुराना ओडिशा नृत्य के माध्यम से भगवान राम के गुण के मनोहारी ढंग से प्रस्तुत करीस। माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लेबर मुख्यमंत्री श्री बघेल शाम 7 बजे से ग्राम चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर में पहुंच गए हैं। इस कार्यक्रम के समापन देश के मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर के भक्तिमय गीत के साथ और मुख्यमंत्री श्री बघेल के उपस्थिति में राम रामायणी परंपरा ला आगे बढ़ावत हुए संपन्न हुई। मुख्यमंत्री बघेल रामायण मानस मंडली के कलाकार मन के आज करीन सम्मान। कार्यक्रम के समापन के अवसर में मुंबई के मशहूर गायिका तृप्ति साक्या विदिश भक्तिमय गीत संगीत और भजन के प्रस्तुति। रायगढ़ के देवेश शर्मा के भक्तिमय गीत संगीत के साथ ही साथ स्थानीय महिला मानस मंडली के द्वारा भी रामायण मानस गायन के प्रस्तुति करे गए हैं। गौरतलब है कि राम रामायणी परंपरा ला आगे बढ़ावत हुए रामायण मानस मंडली के कलाकार मन ला सम्मान दे के परंपरा के नया शुरुआत करे गए है। एकरे तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रति मानस मंडली ला 5,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जावत है। माता कौशल्या महोत्सव के समापन के अवसर में अध्यक्ष के तौर में संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह और पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवराज डहरिया उपस्थित रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतंगा न्यूज। परशुराम जयंती की धूम इधर ही कुछ अलगे रंग में नजर आवत है। रही रही के ओखर से संबंधित समाचार हमला मिलत जावत है, जिन सब आप मन देखो हम ऐसे सोचथन। आओ देखो रायगढ़ के सर्व ब्राह्मण समाज की शोभा यात्रा। हमार रायगढ़ के संवाददाता राहुल अधिकारी के रिपोर्ट में। रायगढ़ शहर के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भगवान परशुराम की जयंती के अवसर में हंडी चौक में स्थित मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकालेगी। ईद त्योहार में मुस्लिम बिरादरी के सुविधा ला ध्यान में रखते हुए पुलिस बल के मौजूदगी में पूरा सौहार्द के साथ ये शोभा यात्रा निकालेगी।
भगवान परशुराम के शोभा यात्रा हंडी चौक से निकल के सिटी कोतवाली, गद्दी चौक, सुभाष चौक, गौरी शंकर मंदिर चौक से होके राम निवास टाकीज और रेलवे स्टेशन चौक से होते हुए वापस भगवान के मंदिर में आके खत्म हुई। शोभा यात्रा में बड़े संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगन मन, शहरवासी मन शामिल हुई और ओमना शोभा यात्रा के माध्यम से शहर में एकता और शांति के संदेश दिन। रायगढ़ से उत्तंगा न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। परशुराम जयंती के एक रैली में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर शामिल होके दिन एकता और भाईचारा के संदेश। सर्व ब्राह्मण समाज रविवार के भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस ला धूमधाम से मनाइन। इस दौरान शहर में भव्य रैली निकाले गए रही से ओखर बाद शोभा यात्रा में भी समाज के लोगन मन बड़े संख्या में शामिल हो रही। रायपुर में आयोजित भव्य रैली में शहर के महापौर एजाज ढेबर भी शामिल हुई और सब्बो श्रद्धालु मल्ला भगवान परशुराम जन्मोत्सव के बधाई देन। पुरानी बस्ती हनुमान मंदिर के पास से निकलने वाला ये रैली में सैकड़ों की संख्या में लोगन मन शामिल रहिन। जहां निकलने वाला ये रैली में लोग अपन हाथ में पीला रंग के ध्वज लेके शामिल हो रही। उन्हें भगवान परशुराम के जयकार से पूरा शहर गुंजायमान हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तंगा न्यूज। भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया जैसे पर्व के दरी अब्बड़ धूम दिखाई दे हवे। ए दिन युवा मन रक्तदान शिविर आयोजित करना जैसे जन हितकारी काम ला करके समाज ला एक अनुकरणीय उदाहरण दे के काम ला करे हवे। भगवान राजीव लोचन के नगरी राजीव तीर्थ में मित्र सुभाष शर्मा के अगुवाई में भगवान परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया और दिन शनिवार के सेती भगवान शनिदेव ला याद करके एक भव्य रक्तदान शिविर के आयोजन करेगी। ऐसा यही दिन युवा पहल बिलासपुर के प्रभारी सचिन पांडे, युवा पहल बिहार के साथी देवेश उपाध्याय, आशीष तिवारी जी के द्वारा भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन करेगी, जिनमें जरूरतमंद मनबर सिम्स बिलासपुर में श्री परशुराम भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तंगा न्यूज। समाचार देखैया सुनैया मनला सब सुने देखे बर पड़थे। शुभ और अशुभ दोनों खबर। आज बिहनिया रायपुर के भाटा गांव फिल्टर प्लांट के पास हुए दुर्घटना मन ला पीड़ा से भर देने वाला रही। आज राजधानी में सुबह सुबह एक दुखद खबर सुने बर मिली। एक तेज रफ्तार कार बस से उतरैया एक युवक ला ठोकर मार दी। ठोकर इतना जबरदस्त रही कि युवक के शरीर के दो टुकड़ा हो गए। एकर जानकारी मिलते ही मौका में टिकरापारा थाना पुलिस आरोपी कार चालक ला गिरफ्तार कर ली। पुलिस बताइस कि आरोपी कार चालक नशा में रही। वहीं घटना में मृत व्यक्ति के पहचान चंदन गर्ग के रूप में हुए है, जो कि जिला मंडला देवगांव के रहोया रही। मॉर्निंग में 5, 5:30 के आसपास मिनी कूपर एक गाड़ी थी, उसके द्वारा चालक द्वारा ऑटो में कोई सवारी बैठने की बातचीत करने के दौरान उसने अनियंत्रित होकर ठोकर मार दी, जिससे आगे का फ्रंट ऑटो भी डैमेज हुआ है। ऑटो ड्राइवर भी घायल है, इसको अस्पताल रखा गया है। संबंधित सवारी जो थी मृतक अज्ञात तालिका भी ज्ञात हुआ है। उनकी परिवार फैमिली आई हुई है, चंदन नाम है, जिसकी डेथ हो गई है। इसका पीएम कराया गया, जांच में लिया गया। संबंधित गाड़ी और संबंधित ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तंगा न्यूज। ऐसने नवा राजधानी में आज बिहनिया एक सरकारी वाहन एक कार वाला और एक मोटरसाइकिल सवार ला ठोक दीस। नया रायपुर से आ रहा था, रेलवे स्टेशन जा रहा था। अचानक ये गाड़ी बोलेरो वाली, भारत सरकार वाली गाड़ी आई और डैश मारी और मेरी गाड़ी पूरी चिंदी हो गई है और वो उतर के भाग गए वो लोग। और ये जो गिरा हुआ है, ये भैया तो यहाँ से आ रहे थे, वो शायद मेरी गाड़ी से टच होके और वो वहाँ पर गिरे हैं। वो किधर से आ रहे थे? वो भैया इस तरफ से एयरपोर्ट साइड से। एयरपोर्ट साइड से। ठीक है। और ये जिस तरह से भैया बता रहे हैं, 3 लोग 4 लोग थे, उतर के भाग गए वो लोग। माना के जो एयरपोर्ट है उसके सामने जो रोड है, उस पर सुबह एक बोलेरो, एक कार थी और एक मोटरसाइकिल सवार, तीनों आपस में टकरा गए, जिससे मोटरसाइकिल सवार के पैर में चोट आई है। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छुपे हुए के एक सनसनीखेज सूचना के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंह देव दिन बड़े बयान। छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहाँ छुपा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी तत्काल स्पष्ट करें कि यदि एटीएस को ये पता चल जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहीं महासमुंद में छुपा हुआ है या कहीं और छुपा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे नहीं पता चल रहा है कि इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी जो बमबाज है, जो एक तरीके से बहुत बड़ा माफिया है,
जिसका अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से संपर्क और संबंध है, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ फिर रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार तुष्टीकरण की चरम सीमा को लांघ चुकी है और इसलिए भुवनेश्वर साहू जैसे नौजवानों की हत्या हो रही है मस्जिद के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ आज के स्थिति में ये अपराधियों का, जिहादियों का और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स का पनागाह बनते जा रहा है। ये तत्काल जांच होना चाहिए कि दुर्दांत अपराधी गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में कहाँ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ह कहिन कि हिंसा के शिकार भुवनेश्वर साहू बर न्याय मांगने वाला मन ला भी कांग्रेस सरकार ह सताए के काम ला करत है। कोनो बर न्याय मांगना भी गुनाह हो गए हवे। भूपेश बघेल के सरकार में उन्मादी हिंसा के शिकार भुवनेश्वर साहू के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी कहने की छूट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हेट स्पीच के नाम पर कार्यवाहियां की जा रही है। आज भुवनेश्वर साहू के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, केवल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियां अब तक नहीं हुई है, जिन आरोपियों के बारे में मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू और उसके भाई ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तुरंत कार्यवाही की जाती है और भारतीय जनता पार्टी के ने जब सप्रमाण कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत की हेट स्पीच की, तो अब तक कार्यवाही प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। लगातार ये तुष्टीकरण का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। यही मामला में भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा के भी बड़े बयान आइस कि भुवनेश्वर साहू हत्याकांड में मंत्री रविंद्र चौबे से पूछताछ कब हुई। बिरनपुर की घटना को हुए काफी दिन बीत गए। लिंचिंग के द्वारा मारे गए भुवनेश्वर की अब 13वीं का काम भी निपट गया है, लेकिन मृतक भुवनेश्वर के पिताजी ने मीडिया में बयान जो दिया था, जिसमें उन्होंने अंजोर सिंह नामक के किसी व्यक्ति का नाम लिया था और जिसे रविंद्र चौबे का खास बताया गया है, उस बात में यह कहते हुए मृतक के पिता ने कहा कि अंजोर सिंह हमेशा हम गांव के तेली समाज के लोगों को धमकाता था और वो कहता था कि 300 गांव है रविंद्र चौबे के क्षेत्र में, एक गांव के लोग वोट नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन इन साहुओं को मजा चखाना है। ऐसी बात कहने वाले अंजोर सिंह के खिलाफ ना तो आज तक कोई जानकारी ली गई है, ना उसकी कोई इंक्वायरी की गई है, ना उससे कुछ पूछताछ की गई है। और यह व्यक्ति जिसने बार बार जो है मृतक के पिता ने, जिसमें रविंद्र चौबे का भी नाम लिया है, ऐसा लगता है कि इस मामले में रविंद्र चौबे जी से भी कहीं न कहीं पूछताछ होनी चाहिए। हम भूपेश बघेल से पूछना चाहते हैं कि इस दिशा में वो कौन सा कदम उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंजोरिया के रायपुर दक्षिण विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण समीक्षा बैठक एकात्म परिसर में करें। एक रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण समीक्षा बैठक एकात्म परिसर में संपन्न हुई। ये बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर दक्षिण विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेत्री और राज्यपाल सांसद सुश्री सरोज पांडे सहित भाजपा के वरिष्ठ जनमन मौजूद रहीन। ए दौरान वरिष्ठ नेता मन बूथ ला और मजबूत बनाए कार्यकर्ता मन ला मार्गदर्शन करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। अपना खबर के साथ हम मांगत हन आप मन से आज के विदागिरी और चाहत हन आप मन हमारे साथ ऐसने जुड़े रहो और लोगन मन से हमला जोड़ो। उतलंघा न्यूज ला लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स बॉक्स में आके हमारे कार्यक्रम मन के समीक्षा ला घलो करो। काली फिर मिलबो। दुआ करत हन कि हमारे पिटारा में आप मन बर शुभ और सुघड़ समाचार रहे। तब तक के लिए गीता शर्मा ला दो अनुमति। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।